हो जाता है तो प्रिंसिपल बताइए क्या होगा। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है नॉर्मल बच्चे के लिए। देखिए आप सब जानते हैं कि अगर रेट टाइम 2 साल है तो 2 साल में फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। हाँ जी, अब रेट है मेरे बच्चे 6%, तो यहाँ 6 और 6 12 और 6 गुना 6 36। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर रेट जो आई ना वो लगभग 12.36% है, लगभग नहीं एग्जैक्ट 12.36% आई। लेकिन सच बात यह है कि इस रेट से कैलकुलेशन करोगे तो फंसना तय है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसके लगभग रेट ले लेनी चाहिए। तो लगभग मैं ले लेता हूं 12.5%, 12.36 के नजदीक है। और इसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है जो बहुत आसान होती है। ध्यान रखना हमने जो रेट ली है वो ज्यादा ली है, पहले से ज्यादा ली है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आंसर बड़ा आएगा कि छोटा। अब देखो यार, मैं इसे लगभग 74,000 मान लेता हूं क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो 74,000 का अगर मैं 1/8 इंटरेस्ट निकालूंगा तो 1/8 निकालेंगे तो 8 नहीं 72, यानी 9,000 से ज्यादा आएगा। और 9,000 में इसमें जोड़ूंगा तो 74 और 9 83 आ जाएगा, जबकि है 82,000। यानी आंसर 73,000 के ही आसपास होगा, 74,000 के आसपास नहीं होगा। अब ये वाला ले लेते हैं। अब इसका अगर मैं 1/8 निकालता हूं मेरे दोस्त, तो देखो 8 नहीं 72 है ना जाने की 0, 8 8 64, 8 5 40। लेकिन इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखो 5 8 और 8 16, 6 और 1 7, 2 और 1 3, ना सॉरी यहां गलत बता दिया मैंने, 9 और 2 11 और 7 और 1 8, यह आया 81,765, 81,765। जबकि मेरा जो अमाउंट है वो 82,000 है। दूसरी चीज मुझे ये भी समझनी है कि मैंने रेट भी एक्स्ट्रा ली हुई है, तो अगर एक्स्ट्रा रेट लेके भी उससे छोटा आ गया तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब मैं चलता हूं मेरे भाई इस पे, ये लगभग 73,000 है। अगर आप इसे जोड़ेंगे भी, अब देखिए इसको, इसका अगर मैं 1/8 निकालूं और फिर इसमें ऐड करता हूं तो 8 नहीं 72, 9,000, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी लगभग 9,120 के आसपास। देखोगे तो 8 2 10 0, 9 और 1 10, 9 2 11 और 1 12, यानी 82,000 के नजदीक पहुंच गए आप। इसका मतलब मेरे बच्चे ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक और भी तरीका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ये कि आप रेट 1/8 लगभग ले ही रहे हैं तो आप सीधा सीधा कहते हैं कि भाई प्रिंसिपल 8 है तो 2 साल में अमाउंट हो जाएगा 9, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 82,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी। ये कैलकुलेशन भी आप कर लेंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। इस सवाल का जवाब अब आप दीजिए।